सो हे गाइस, दिस अभिषेक, वेलकम यू ऑल इन दिस ग्रेट लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो गाइस, आज के वीडियो में बात करने वाले रिजर्वेशन के ऊपर। जी हाँ, आरक्षण के ऊपर बात करने वाले नहीं, देश वाले आरक्षण के ऊपर नहीं। सो गाइस, हम बात करने वाले हैं CHS BHU से रिलेटेड जो भी रिजर्वेशन क्राइटेरियाज हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। किस कैटेगरी को कितना रिजर्वेशन मिल रहा है और साथ ही साथ कौन कौन से सर्टिफिकेट चाहिए होंगे आपको, है ना। ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए होंगे, टेस्टेड सर्टिफिकेट चाहिए होंगे, सो दैट कि आपका एडमिशन काउंसलिंग के टाइम यार कोई दिक्कत ना आए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, और ताकि यार आपका एडमिशन जो है ना अच्छे से हो जाए CHS में। तो इसी के रिलेटेड हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। सारा कुछ इन्फॉर्मेशन बहुत, सो गाइस पूरा वीडियो आपका जो है ये इन्फॉर्मेटिव रहेगा, है ना। एक एक चीज को मैं दिखाते चला जाऊंगा जो सामने मेरे नोटिफिकेशन खुला हुआ है, ठीक है। ये CHS के द्वारा ही आया हुआ नोटिफिकेशन है, तो इसको मैं दिखा दूंगा कि आपके रिजर्वेशन क्राइटेरिया में क्या क्या चीजें लिखी गई हैं, किसका किसका साइन होना चाहिए, है ना, कौन कौन से सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये सारी चीजें मैं दिखाने वाला हूँ, और फटाफट है ना, स्किप मत करना, फटाफट सुनते चले जाना, और बीच बीच में चीजें मैं क्लियर करता चला जाऊंगा। तो यार चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाक से। ये देखो, पहला पॉइंट जो है यहाँ पे आपको साफ साफ लिखा हुआ है ना, रिजर्वेशन। और इस चीज को, ये नोटिफिकेशन आपको हिंदी में भी आपको देखने को मिलेगा, आरक्षण लिखा हुआ, ठीक है। ये नोटिफिकेशन जो है दोनों लैंग्वेज में आती है ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आई हुई है। और पहले की नोटिफिकेशन ऐसा नहीं है कि मतलब अभी जस्ट आया है, अभी तो जो आएगा एडमिशन रिलेटेड आपके आएगा, काउंसलिंग वगैरह का, रिजल्ट वगैरह का, ये सब चीज आना बाकी है। तो अभी आपके आरक्षण है ना, यानी रिजर्वेशन, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप चलो और फटाफट पढ़ना और समझना चालू करते हैं। द फॉलोइंग रिजर्वेशंस विल बी गिवन फॉर एडमिशन अगेंस्ट द सीट अवेलेबल इन वेरियस क्लासेस आफ्टर द एडमिशन ऑफ इंटरनल स्टूडेंट, ठीक है। इंटरनल स्टूडेंट का एडमिशन हो जाने के बाद जो भी सीटें बचती हैं उन पे गाइज कितने रिजर्वेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं। फटाफट मैं आपको समझा देता हूँ। सो गाइज, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि 15% सीट जो है रिजर्व है शेड्यूल कास्ट यानी SC कास्ट के लिए। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि 15% सीट जो है 15% सीट जो है SC कास्ट के लिए, कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रखी गई है, ठीक है। 7.5% सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल ट्राइब यानी ST कैंडिडेट के लिए रखी गई हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि 27% सीट्स आर रिजर्व फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर OBC NCL जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। 27% सीट उनके लिए रिजर्व रहेगी। साथ ही साथ 10% सीट रिजर्व रहेगी कि इनके EWS वालों के लिए, ठीक है, जो इकोनॉमिकली वीकवर्ड सेक्शन में आते हैं, वो उनके लिए जो यहाँ पे 10% सीट रखी गई है, ठीक है। अब देखो उसके नीचे ये तो मान लो ठीक है, नंबर हो गए कि कितने परसेंट सीट कितने के लिए। अब बात करते हैं गाइस कि द SCs ST OBC NCL EWS कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ओरिजिनल सर्टिफिकेट। यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ आपको गाइस साफ साफ दिख रहा है ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग एडमिशन फ्रॉम एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी स्टेट that candidate belong to SC, ST, OBC, NCL, EWS category. In case of non-availability of the original certificate at the time of admission, their candidature will be cancelled. ठीक है, इसका हिंदी अनुवाद यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। प्रवेश के समय प्रमाण पत्र की मूल प्रति उपलब्ध न होने की दशा में अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। यानी आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी लेके जाना है, साथ में उसकी फोटोज कॉपी जो फोटो कॉपी हो तो ठीक है ना, साथ में आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो रहेंगे वो भी आपको लेके जाना है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ हर चीज़ का फोटो कॉपी लेके चले गए और आपका काम बन जाएगा। आप जो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट जरूर लेके जाइएगा। अब यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि भैया, सो गाइस यहाँ पे आपको साफ साफ लिखा है कि प्रमाण पत्र जिला मजिस्ट्रेट से पुष्टि कराया जाएगा, है ना। आपका जो प्रमाण पत्र है संबंधित जिला मजिस्ट्रेट से पुष्टि कराया जाएगा। प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी, नीचे यहाँ पे नाम लिखा हुआ है कि कौन कौन जो है इस प्रमाण पत्र को जारी कर सकता है, ठीक है। यानी आपका जो सर्टिफिकेट जो भी बनवाओगे तो उसका वहाँ पे गाइस कौन साइन कर सकता है ना, इनमें से कोई भी अलाउ है, टेंशन मत लो। यहाँ आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कलेक्टर, फर्स्ट क्लास स्टिपेंडरी मजिस्ट्रेट, सिटी मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तालुका मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर, या फिर नीचे आपको दिख रहा है चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ द एरिया वेयर द कैंडिडेट एंड हिज फैमिली normally resides, administrator secretary to the administrator development officer लक्षद्वीप आइलैंड के लिए, ठीक है।
अब देखो ध्यान से, कुल मिला क्या है, ये चीज़ जो आपको लिखा है ना, अपने माता पिता जो पेरेंट्स हैं, जो जानकार हैं इस चीज़ को, उनको एक बार पढ़ के सुना देना है ना, ताकि मतलब जब भी वो आप बोलोगे ना बनवाने के लिए कि मेरा सर्टिफिकेट वगैरह बनवा दीजिए, कास्ट सर्टिफिकेट और जो भी कैटेगरी है ना, तो ठीक एक बार उनको पढ़ के सुना देना, तो वो समझ जाएंगे कि हाँ कहाँ से बनवाना है, वो समझ जाएंगे कि हाँ इनमें से कोई भी चल जाएगा, ठीक है, तो दिक्कत नहीं आएगी। हाँ ये मतलब ठीक है, जनरली गाइज यही सबसे चीज़ें बन जाती हैं, ठीक है। वो तो बहुत ज़्यादा जो फर्जी वाली चीज़ें होती हैं वो कोई कोई बनवा लेता है, या फिर जानकारी नहीं होने पर किसी से भी ऐसे बनवा लेता है, वो वहाँ पे फंसने की दिक्कत रहते हैं, वरना नॉर्मली यही सबका साइन होता है वहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अभ्यर्थी को ध्यान देना चाहिए, अन्य किसी अधिकारी अथवा व्यक्ति द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र किसी भी दशा में स्वीकृत नहीं होगा। अभी तो नॉर्मल सी बात है भैया, इनके अलावा और किसी का साइन वहाँ थोड़ी होता कि अपने दोस्त से साइन करवा लोगे, हो गया आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट आगे, ऐसा नहीं होगा ना। तो इफ द कैंडिडेट बिलोंग टू SC ST OBC NCL, अब OBC NCL बार बार आ रहा है, तो मैं आपको बता दूं OBC, देखो यहाँ पे NCL का फुल फॉर्म होता है क्या, ओबीसी का पता है ना, अदर बैकवर्ड क्लासेस। एनसीएल का मतलब होता है नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है। जिन फैमिली की इनकम 8 लाख से कम होती है ओबीसी एनसीएल कैटेगरी में आते हैं, और भी क्राइटेरिया होते हैं, आप एक बार गूगल पे सर्च कर लेना हु कम्स अंडर द ओबीसी एनसीएल कैटेगरी, तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन आता है, ठीक है। तो ओबीसी एनसीएल तो फुल फॉर्म भी बता दिया, और जिन फैमिली की कंडीशन जो है 8 लाख इनकम, फैमिली इनकम 8 लाख से कम है, वो ओबीसी एनसीएल की कैटेगरी में आते हैं। और ये सर्टिफिकेट में बाकायदा लिख के आएगा, आप टेंशन मत लो, है ना, जब आप बनवाओगे ना तो आपको लिख के आएगा, his her caste tribe must be listed in the appropriate government of India schedule, the caste certificate should clearly state name of his or her, जितना ये सब चीज़ लिखा है ना, ये सब लिखा रहता है। आप जब बनवाओगे ना अच्छे से, तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी लिख के आती है कि कौन सा आपका कास्ट है, कौन से सेक्शन के अंदर बन रहा है, आप किस कैटेगरी में आते हो, सब कुछ लिखा रहता है, ठीक है। अब बात आती है कि हाउएवर इफ एन SC ST OBC NCL कैंडिडेट सीक्स एडमिशन अंडर द सम अदर कैटेगरी, जैसे कि अगर वो किसी और कैटेगरी में एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कैटेगरी का क्या नाम है, दिव्यांग और BHU एम्प्लॉय वार्ड, ठीक है। BHU एम्प्लॉय वार्ड अभी हटा देते हैं, क्योंकि वो तो BHU के जो भी वहाँ पे वर्कर्स हैं, जो भी काम करने वाले हैं, उनके बेटे, तो उनके बेटे और बेटियों की बात हो जा रही है ना, उनके वार्ड्स के। लेकिन हम बात करेंगे दिव्यांग का, क्योंकि यार दिव्यांग क्योंकि उनके लिए क्या सर्टिफिकेट चाहिए होता है, ये उनके लिए जानना बहुत जरूरी है। द कैंडिडेट शुड सेटिस्फाई द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिक्वायरमेंट फॉर दैट कैटेगरी, ठीक है। 3% यहाँ पर लिखा है साफ साफ, 3% आर हॉरिजॉन्टली रिजर्व फॉर दिव्यांग OH। अब OH क्या होता है, इसका फुल फॉर्म देख लेना आप, है ना, मैं बता दे रहा हूँ, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, मतलब जो ऐसे लोग जो मतलब होते हैं ना, OH होता है और VH होता है, HH होता है, मतलब हियरिंग हैंडीकैप्ड HH होता है, VH होता है विजुअल हैंडीकैप्ड, मतलब जिसको दिखाई न दे, सुनाई न दे, और OH में आते हैं कि जो जैसे कि जिनका कहीं हड्डी वड्डी टूटा होता है या मुड़ गया होता है, या मतलब ऐसे होता है ना, जो बैसाखी वगैरह लेके चलते हैं या कुछ, तो उस कैटेगरी में OH आते हैं, ठीक है। मतलब वो सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं, बस शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं, तो उन्हीं को जो है शारीरिक रूप से जो थोड़ा कमजोर होते हैं, तो वही को OH कैटेगरी के अंदर आता है। आप सर्च करके देख लीजिएगा, ठीक है। OH का फुल फॉर्म क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या आते हैं, इसके अंदर क्या कैटेगरी आती है, ठीक है। तो यहाँ पे OH मैंने आपको समझा दिया, दिव्यांग OH, और कैंडिडेट विथ 40% एंड अबाउट डिसेबिलिटी, ठीक है। कैंडिडेट विथ मतलब शरीर में अगर 100% अगर एक नॉर्मल शरीर को माना जाए, तो उसमें आपको 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी रहनी चाहिए। खैर ऐसा कुछ नहीं कि आपकी डिसेबिलिटी है या फिर ऐसा, आप जब बनवाने जाते हो सर्टिफिकेट, जब मेडिकल आप ट्रीटमेंट कराते हो, दिखाते हो, तो वो ऑलरेडी आपका सर्टिफिकेट है ना जनरेट कर देते हैं, आपको सर्टिफिकेट दे देते हैं। डॉक्टर खुद चेकअप करके ये चीज़ देता है कि आप दिव्यांग हो या फिर आप ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड हो या नहीं हो, तो वो चीज़ें ऑलरेडी, वो चीज़ें गाइज आपको नहीं टेंशन लेना है, वो डॉक्टर ही बता देता है ना, जो मेडिकल सर्टिफिकेट जो बन के आएगा वो खुद ही बता देगा। तो यहाँ पे दिव्यांग सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल देना है, और टेस्टेड फोटो कॉपी भी है, ठीक है। इशूड बाई चीफ मेडिकल ऑफिसर या सिविल सर्जन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द रेजिडेंस ऑफ कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, मतलब ठीक है, आप अच्छे एक सिविल सर्जन से या फिर चीफ मेडिकल ऑफिसर से किसी आप उनसे इशू करवा लेना, ठीक है। दीज कैंडिडेट्स शैल बी अलाउड प्रोविजनल एडमिशन एंड देयर एडमिशन शैल बी कन्फर्म्ड ओनली
after they have appeared before the medical board for Divyang constituted by Banaras Hindu University and their eligibility in the category is duly certified। मतलब कुल मिला के ठीक है, आप तो सर्टिफिकेट दोगे ही, सारा चीज़ तो होगा ही, लेकिन जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्रॉस करोगे, मतलब वो रीचेक करेगा आपके सर्टिफिकेट वगैरह को, और उनके मेडिकल बोर्ड और उनके क्राइटेरिया को आप क्रॉस करोगे। जनरली देखो, आप जबरदस्ती मत करना है ना, मतलब कोई भी ऐसा फेक, मतलब कुल मिला के कहने मतलब यार फेक सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है, एक अच्छे जगह से जहाँ से बनता है लोगों का, है ना। आपको पता होगा, आपको कम पता होगा, आपके पेरेंट्स को पता होगा ये चीज़, ठीक है। आप उनको ये चीज़ बताओगे तो खुद ही, और बहुत सारी सर्टिफिकेट ऑलरेडी आपका कई सारा सर्टिफिकेट बना भी होगा, ठीक है। तो उनको आप रीचेक कर लेना एक बार और उनको ये चीज़ बता देना, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, बस वो फेक ना हो। कुल मिला के कहने का मतलब इतना ही है और कुछ नहीं, बाकी सब आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज यही था, है ना, आपका सर्टिफिकेट के बारे में और रिजर्व्ड क्राइटेरिया के बारे में। बाकी ये एम्प्लॉय वार्ड कोटा लिखा हुआ है, ठीक है। जो भी उनको एम्प्लॉय के उधर बेटे लोग हैं, बेटी लोग हैं, तो उनके बारे में क्या क्राइटेरिया एडमिशन लेने का, वो सारी चीज़ें लिखी गई हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और लिखना, द नंबर ऑफ अवेलेबल सीट डिपेंड ऑन द इंटरनल बोर्ड एग्जामिनेशन रिजल्ट ऑफ द स्कूल। अब कितना सीट खाली होगा या कितना नहीं होगा, यहाँ पे भी लिखा है, सम टाइम सीट मे नॉट बी अवेलेबल और देयर नंबर मे बी वेरी फ्यू इन पर्टिकुलर क्लास फॉर एक्सटर्नल स्टूडेंट। दिस सिचुएशन मस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन बिफोर अप्लाइंग द एडमिशन। ठीक है, ठीक है, सीट कम ज़्यादा हो सकती है, कितने लोग छोड़े हैं, कितने लोग स्कूल नहीं छोड़े हैं, और कितने लोग वहाँ से पास आउट हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें पे मैटर करता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ पे मैटर करता है, कितना सीट है कितना नहीं है। तो ऐसा कोई टेंशन की बात नहीं है, जितना लिखा है उतना तो है ही, है ना। उसमें भी देखो रिजर्वेशन क्राइटेरिया, हालांकि सीटें बहुत कम है, बट वेट है, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है इस बार और क्या कट ऑफ आता है। पेपर भी देख रहे हो 3-3 नंबर का हो गया है कि क्वेश्चन, तो ठीक है, क्वेश्चन तो 100 ही है ना, मतलब कितने क्वेश्चन सही कितने गलत है। बाकी देखते हैं यार, बाकी देखते हैं क्या कट ऑफ जारी होता है और क्या रिजल्ट बन के आता है इस बार सीएचएस का। आशा करते हैं जितने लोग मेहनत किए हों अच्छे से इस बार उन सभी का एडमिशन हो जाए, मैं तो यही चाहता हूँ, ठीक है। बाकी मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, और कमेंट में लिख देना अगर आपको कोई भी कमेंट में लिख देना अगर आपको कोई डाउट है या कोई नई नोटिफिकेशन चाहते हो, है ना। इससे रिलेटेड गाइज मैं वीडियो जरूर बना दूंगा, और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।